अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शेज़ा मतलूब और आज मैं आपको जर्मनी की फ़र्नीचर मार्केट में लेके जा रही हूँ। हमारा भी यहाँ पे कुछ काम है। मैंने घर के लिए कर्टन्स बाय करने हैं और कुछ चीज़ें देखनी हैं, तो सोचा मैं भी आपको साथ-साथ दिखाऊँ कि यहाँ की फ़र्नीचर मार्केट कैसी होती है। जिस जर्मनी की फ़र्नीचर मार्केट में हम लोग आए हैं, इसका नाम है रोलर। और हम जो ही एंटर हुए हैं तो साथ एक छोटा-सा किचन डिस्प्ले में पड़ा हुआ है और उसके बाद जब हम आगे आए हैं, तो सबसे पहले डेकोर का ये सारा सेक्शन है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं हर तरह का डेकोर पड़ा हुआ है, जिसमें वॉजेस हैं, डेकोरेटिव प्लेट्स हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं और आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए हैं। प्राइसेस इसकी स्टार्ट होती हैं 5 यूरो से लेके आगे आप 100 यूरोस तक भी पड़ा हुआ है सामान। तो आपकी मर्जी है, आपका क्या बजट है, उस हिसाब से आप चीज़ें बाय करते हैं। बेसिक डेकोर यानी जो बेसिक कलर्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसके अलावा मुझे रोलर की अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको फैंसी भी मिल जाता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। उस सेक्शन से हम लोग बाहर निकले हैं तो ये हमारे पास आ गया है मिरर्स का बहुत बड़ा सेक्शन और साथ ही फ्रेम्स का। हर तरीके की फ्रेम पड़ी हुई है, हर तरह की जो भी आप चाहें, बच्चों के कमरे से लेके हर किस्म का जो क्या उसे कहेंगे एस्थेटिक है, उसमें जो भी आपको पसंद है आपको आराम से इजीली अवेलेबल होगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है इनकी। वहाँ से हम थोड़ा और आगे आए हैं तो ये है कारपेट्स का सारा सेक्शन। ये बहुत बड़ा सेक्शन है कारपेट्स का और डिफरेंट साइजेस के कारपेट्स पड़े हुए हैं। एक कारपेट की टाइप है शैगी कारपेट, ये वाला जो मटेरियल होता है पर्पल वाला, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। हम लोगों ने, मैं जब नई नई जर्मनी में आई थी, फर्स्ट कारपेट हम लोगों ने यहीं से बाई किया था, बट वो रोलर का फॉल्ट नहीं था, वो फॉल्ट था इस मटेरियल का। ये कुछ अरसे में बैठ जाता है, जहाँ जहाँ पाँव आप रखते हैं वो हिस्सा बैठता जाता है और फिर वो इतना गंदा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं तो कभी भी ये वाला मटेरियल दोबारा बाय नहीं करूँगी। कारपेट के उस तरफ है जी बहुत बड़ा एक सेक्शन लाइट्स का। लाइट्स जो है ना, वो घर की जो पूरी एस्थेटिक्स हैं उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा, मेरे ख़्याल में बहुत मैटर करती हैं लाइट। घर की लाइटिंग किस तरीके की है, हम लोग भी आजकल नई लाइट्स वग़ैरह ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग वो लाइट चाह रहे हैं जो आँखों में ना चुभे, जो लाइट रोशनी भी करे लेकिन आँखों में ना लगे। और यहाँ पे रोलर पे ज़्यादातर लाइट्स ऐसी थी जो आँखों में लग रही थी। हर किसी की अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है, जो जो मर्ज़ी पसंद करे। लेकिन आप अपने घर में ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के ही मालिक होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं सारा कुछ। और ये लैंप्स मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, ये वाला लैंप, लेकिन मुझे बहुत कोशिश की इसकी प्राइस मैं कहीं से देखूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही थी। एकदम तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग आप लोगों को पता ही है, हम लोग ने अपना नया घर रेनोवेट किया है और उसमें अभी रेनोवेशन जारी है, लेकिन हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो मुझे अभी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं मैं नोट डाउन करना स्टार्ट हो गई हुई हूँ कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कहाँ चीज़ मुझे अच्छी मिलेगी, कहाँ अच्छी प्राइस है, ये सब चीज़ें मैंने अब शुरू कर दी हैं नोट डाउन करना। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो मेरी नज़र इस फ्रेम पे पड़ी थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और जो ऊपर सारा है ना सेक्शन, ये सारा है फर्नीचर का। सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना ये सेक्शन है और ये यहाँ पे सारा सोफ़ाज़ और लिविंग रूम का सामान है, जिसमें साइड बोर्ड है, लो बोर्ड जो टीवी की कैबिनेट्स होती हैं वो हैं, वॉल्स की जो भी कैबिनेट्स होती हैं, शेल्फ्स और साइड टेबल्स, छोटे स्मॉल टेबल्स जो होते हैं, हर किस्म के यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सोफ़ाज़ की प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं, यानी 300 से लेके 1500, 1600, 2000 तक की यहाँ पे प्राइसेस हैं। और ये मुझे टी ट्रॉली इतनी पसंद है, यहाँ पे मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है और मेरा नहीं ख़्याल मैं लूँगी भी, क्योंकि इसके कलर्स जो हैं वो ज़ैर को नहीं पसंद। अभी जो हमारा घर में सोफ़ा है वो ब्लू कलर का है। ब्लू जो है ना हमारे घर का एक ऑफ़िशियल कलर है। ब्लू के बगैर हम लोग नहीं रह सकते और ये फ्रेम मुझे इतनी पसंद आ रही थी और हम लोग लेना भी चाह रहे थे, लेकिन अभी हमें खुद समझ ही नहीं आ रही थी कि लें या ना लें, बिकॉज़ अभी हमारा घर सेट नहीं है प्रॉपर और जगह भी नहीं है रखने की। सो फार हमारा रोलर से जो है एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। हमारी जो बड़ी कैबिनेट है, जो स्लाइडिंग डोर वाली कैबिनेट है, वो भी रोलर की ही है और हमारा जो ब्लू सोफ़ा है वो भी रोलर का है। अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अभी तक कोई उसमें हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि ये ख़राब हो गई है या ये तो नहीं लेना चाहिए था। इकिया से बेहतर लगा है मुझे, क्योंकि जो इकिया की हमारी जो 2-3 चीज़ें हैं ना, उसमें से एक हमारा बेड है, साइड टेबल्स है। साइड टेबल्स बिल्कुल नकारा हो चुके हैं और वो बिल्कुल फेंकने हैं अब हम लोगों ने, और बेड जो है वो फिर भी बेहतर हालत में है। तो कर्टन्स हम लोग लेने आए थे, ये बहुत सारे, इसमें हमें कुछ पसंद भी आए थे, लेकिन इनके साइज़ बहुत छोटे थे। मैक्सिमम इनकी हाइट थी 245 सेंटीमीटर और हमें ये हाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए मिनिमम 270 टू 280 सेंटीमीटर की हाइट वाले कर्टन्स। बट यंगे बोर्ड पे है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और
कर्टन्स बाय करना चाहता है तो वो रोलर विजिट कर लें। ये वेलवेट और कॉर्डुरॉय मटेरियल में भी थे। सोफ़ा का सेक्शन जहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म होता है, वहीं पे ये डाइनिंग टेबल का जो पूरा एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रिलेटेड जो भी सामान होता है, उसकी चेयर्स, उसके टेबल्स, वो जो भी लिविंग रूम का सॉरी डाइनिंग रूम का जो भी है, वो सब इसके अंदर मौजूद है और डिफरेंट प्राइसेस हैं यहाँ पे भी। जो चेयर्स हैं ना, डाइनिंग टेबल्स ओवरऑल जर्मनी में हैं ही बहुत एक्सपेंसिव। और वहाँ से हम लोग आगे निकले हैं तो किचन के सेक्शंस हैं। यहाँ पे बने बनाए किचन मिल जाते हैं और आप इवन खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं इस मार्केट में। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे किचन्स का। यहाँ पे बने बनाए किचन्स लेते हैं आप और वो आप अपने किचन में फ़िक्स कर देते हैं। और अगर आपको साइज़ का या कुछ मॉडिफ़िकेशन कुछ भी कराना है तो यहाँ पे सर्विसेज मौजूद होती हैं, इस तरह कि आप वहाँ जाएं और उनके पास बैठ के जो लोग होते हैं, सेलर्स होते हैं, जो वो डिज़ाइन कर देते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं हर किस्म की। और ये चूल्हे और सिंक की जो ऊपर वाली होती है, टैप, सब कुछ आपको किचन का हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। हम लोग भी अभी अपना किचन बना रहे हैं, लेकिन इट्स अ बिग सीक्रेट। इंशाल्लाह जल्द ही आपको बताएंगे कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। हम लोग बहरहाल अपना किचन जो है वो ख़रीद चुके हैं। कहाँ से ख़रीदा है ये सब डिटेल्स अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस किचन के लिए और इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट हो जाएगा आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस। अच्छा जी, ये जो हमारा डाइनिंग का और किचन का ये पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ये जो ही ख़त्म होता है तो बेडरूम का फर्नीचर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अलमारियां हैं, बेड हैं, साइड टेबल्स, कंसोल और जो बेडरूम से रिलेटेड फर्नीचर होता है वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। ये बेड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन और मेरी इस बेड पे बहुत अरसे की नज़र है, लेकिन इसका जो साइड टेबल वाला सिस्टम है बस वो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन बेड जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है ये। और इन बेड की जो प्राइस है वो मतलब 500 से लेके 1000 के दरमियान इसकी रेंज होती है, लेकिन सस्ते वाले भी पड़े हुए हैं। अच्छा, बॉक्स स्प्रिंग बेड्स का मुझे शौक है, लेकिन मुझे ये हाई मेंटेनेंस लगते हैं। आपको ये कैसे लगते हैं? आपका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है इन बेड्स के साथ? क्या ये वाकई हाई मेंटेनेंस होते हैं कि आपको इसको क्लीन रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा? और क्योंकि अगर दाग लग जाए तो वो कैसे फिर मिटे? आप लोग मुझे शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, ताकि मुझे भी फिर तो डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए कि मैं बॉक्स स्प्रिंग बेड में इन्वेस्ट करूं या दूसरे। और एक और चीज़, बॉक्स स्प्रिंग बेड का मुझे ये मसला होता है कि इसका जो मैट्रेस है वो क्या स्प्रिंग वाला होता है, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। पर्सनली आई प्रेफर थोड़े हार्ड मैट्रेस, उस पे मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मैं सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं सो सकती। और जो जर्मनी रह रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी, उनको सबको ये आई थिंक इशू है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह वो मल्टी फोम वाले मैट्रेस नहीं है। इनका जो मैट्रेस का सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरी समझ से भी बाहर है। ये बेडरूम का एरिया जो है उसके एंड पे जाके बच्चों का सेक्शन आ जाता है, जिसमें बच्चों के बेडरूम का सामान है काफ़ी। और फिर इस सेक्शन से हम लोग बाहर निकले हैं तो कर्टन्स का एक और बहुत बड़ा सेक्शन आ जाता है, जिसमें किचन और बाथरूम के ब्लाइंड्स हैं और रज़ाइयाँ, बेडशीट्स, डूवी कवर्स, बाथरूम के ये जो इनको क्या कहते हैं, फुट मैट्स जो होते हैं, टॉवल्स, ये सब चीज़ें हैं। फिर बाथरूम की वैनिटी वगैरह आ जाती है ये भी, और साथ ही ऑफिस का सारा सामान जो स्टडी रूम का होता है, स्टडी टेबल, चेयर्स और शेल्फ्स, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बाथरूम की जो वैनिटी है ना, हम लोग जब अपने बाथरूम की वैनिटी लेना चाह रहे थे हम बहुत ख़वार हुए थे, क्योंकि हमें कहीं से कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। अभी हमारा बाथरूम अल्हम्दुलिल्लाह 80% कंप्लीट है, वो जो 20% नहीं है कंप्लीट, बस उसके कंप्लीट होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो जल्दी से फिनिश हो तो मैं आपको अपना बाथरूम दिखाऊँ। उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने उस पे जो है ना बड़ी उसको ढूँढने में, उसको बनाने में वो थोड़ी-सी मेहनत की है। ज़ाहिर है ज़्यादा मेहनत तो ज़ाहिर नहीं की है। फिर इसी सेक्शन के एंड पे जो है ना एंट्रेंस का और शेल्फ का सारा सामान है। एंट्रेंस का सामान यानी कि हुक्स होती हैं डिफरेंट तरह की, जहाँ पे आप अपने कोट्स वगैरह और शूज़ की जो कैबिनेट्स होती हैं वो सब है। और फिर जब आप इस सेक्शन से निकल जाते हैं तो दोबारा नीचे हम गए, जहाँ पे कारपेट्स वगैरह और लाइट्स वगैरह थी, उसके थोड़ा सा ही आगे जाएं क्योंकि एग्ज़िट उसी तरफ है। और उस एग्ज़िट की तरफ जाएं तो फिर से कोई सामान आ जाता है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि वो घर का आखिर क्या सामान है जो आ जाता है। जी, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद है तपेते, यानी कि जर्मन में तपेते वॉलपेपर्स को कहते हैं, जो आप दीवारों पे लगाते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने दीवारों पे पेंट करना है या वॉलपेपर लगाने हैं, क्योंकि दोनों ही जर्मनी में बहुत ट्रेंडिंग है। और जो वॉल पेंट्स हैं और डिफरेंट जो घर की जो बॉश चले, यानी कि
कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर उसका काफ़ी बड़ा सेक्शन है, फिर ऑर्गेनाइज़र्स आ जाते हैं, यानी कि आपको घर का सब सामान एक ही मार्केट के अंदर मिलता है, ए टू ज़ेड, जिसमें डस्टबिन्स और ये वॉल क्लॉक्स की डेकोरेशंस, फिर स्टोरेज, ढेर सारे ऑप्शन स्टोरेज के, जो फैंसी स्टोरेज प्लस दूसरी जो आपकी स्टोरेज होती है, दोनों तरह के। कुछ वाजेज़ एंट्रेंस पे थे, लेकिन कुछ जो हैं वो इन्होंने एग्ज़िट की तरफ भी रखे हुए हैं। और स्टोरेज के बिना आजकल काफ़ी मज़े-मज़े की चीज़ें आ गई हैं। ये लकड़ी की जो बास्केट्स हैं और दूसरे मटेरियल की बास्केट्स ये हैं, कैंडल्स हमारे पास बहुत सारी, फ्रेग्रेंस स्टिक्स भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ की जर्मनी की फ़र्नीचर मार्केट आपने अब देख लिया है कि एक ही छत के नीचे हर चीज़ होती है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक अगर शमशाबाद है या कुरी रोड है तो बस उस पे ढेर सारी शॉप्स हैं और कहीं कुछ मिलेगा आपको, कहीं कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे जो मेजर मार्केट्स हैं जिसमें रोलर है, इकिया है, एक्स 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 लुट्स है, होम 24 है, म्यूमैक्स है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, वो सब आपको एक छत के नीचे ही सब मार्केट्स इसी तरह की होती हैं। सबसे बढ़िया तो इकिया होता है यहाँ पे, आइकिया, इकिया, जर्मनी में इकिया बोलते हैं। किसी ने मुझे कहा कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, आइकिया होता है। चलें आपकी तसल्ली के लिए मैं आइकिया ही बोल देती हूँ। आइकिया बहुत बड़ा है यहाँ पे, मतलब लुट्स भी बड़ा है, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है कि आइकिया बहुत बड़ा है, यार बंदा थक जाता है वहाँ पे और एक दिन भी कम पड़ जाता है। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट आइकिया का चक्कर लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी उसकी मार्केट भी विजिट कराऊंगी कि आइकिया क्योंकि वर्ल्ड वाइड फेमस है ना, तो इसीलिए आइकिया को ऑलमोस्ट हर कोई ही जानता है। रोलर जो है ये प्योर टिपिकल जर्मन मार्केट है, लेकिन आइकिया वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी उधर गई तो मैं आपको उसकी मार्केट भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमारा शहर तो क्राइलसेम बहुत छोटा सा है, तो इसकी रोलर भी छोटा सा है जो मार्केट है। जितना बड़ा शहर होगा उतनी बड़ी मार्केट होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसी लगी आपको जर्मनी की फ़र्नीचर मार्केट? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।